हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 43। अब देखो, जो भी हमारा पर्टिकुलरली क्वेश्चन नंबर 43 जो है, इट इज़ एन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा मैं यहाँ पे क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ेगी और ये चीज़ें जो है वो सीखने वाली चीज़ है। इसीलिए सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को बोला है कि भाई एक महेश मेंटेन्स ये पर्टिकुलर सिंगल एंट्री की वो बुक मेंटेन कर रहे हैं। इसी सारी इंफॉर्मेशन पे से आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, एक फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करना है। अब देखो, फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए आपको यहाँ पर जो है वो नेसेसरी अकाउंट्स को जो है वो पहले बनाना रहेगा। तो यहाँ पर नेसेसरी अकाउंट सबसे पहले कौन से बनाने रहेंगे? तो सबसे पहला जो अकाउंट है वो है हमारा यहाँ पर कैश बुक। देन आफ्टर उसके बाद हमारे यहाँ पे डेटर्स, क्रेडिटर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, देन आफ्टर उसके बाद ट्रेडिंग, एंड देन आफ्टर उसके बाद यहाँ पर जो अकाउंट आएगा ये आएगा हमारा यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड लास्ट में जो है ये है हमारा यहाँ पर बैलेंस शीट। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स हम लोगों को प्रिपेयर करने रहेंगे अगर हमको यहाँ पे फाइनल अकाउंट क्लास में प्रिपेयर करना है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर बोला हुआ है कि समरी ऑफ एन कैश बुक। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर आप लोगों को कैश बुक की एक समरी देके रखी गई है। कैश बुक की समरी का मतलब है कि यहाँ पर आप लोगों को कैश बुक के रिलेटेड जितनी भी चीज़ है वो सब कुछ आपको यहाँ पे दे के रखा गया है। हाल फिलहाल के लिए मैंने कैश बुक भी यहाँ पर बना के रखी है। तो इसका मतलब यानी कि यहाँ पर क्या है कि कैश बुक के अंदर जितनी भी एंट्रीज हो रही है वो सारी एंट्रीज क्या है, हम लोगों को या तो दो एंट्री होगी उसकी या तो सिंगल एंट्री होगी। तो हम लोगों को उसको ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ पर उसकी पर्टिकुलर एंट्री जो है वो हम लोगों को करनी रहेगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को कहूँ तो सबसे पहले जो लिखा है ये हमारा एक कैश का बैलेंस दे के रखा है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एन कैश दिया हुआ है। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ एन कैश कैश अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पर यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या लिख देंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहला मेरा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ओपनिंग बैलेंस है ये। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर देके रखा गया है मुझे 17,000 रुपीज से। देन आफ्टर उसके बाद सेकंड जो है वो मुझे क्या दिया हुआ है, मेरा कैश परचेज। अब देखो, कैश में अगर आप कोई भी चीज को परचेज करते हो तो इसका मतलब क्या है, आपके पास से कैश जो है वो यहाँ से जाएगा। अगर कोई भी चीज कैश के अंदर से जाएगी तो उसको मुझे क्रेडिट साइड पे आप लिखना पड़ेगा, बाय परचेज अकाउंट। अब ये जो पर्टिकुलर है ये मेरा है कैश परचेज, यहाँ पे ध्यान रखना ये जो है ये मेरा कौन सा है, कैश परचेज। और कैश परचेज यहाँ पर कितने का है, 67,500 रुपीज का जो है मेरा यहाँ पर कैश परचेज है। ये कैश परचेज की एक एंट्री तो मैंने यहाँ पर क्या कर दी है, क्रेडिट करी। तो इसकी दूसरी एंट्री कहाँ पर होगी, इसके ही पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर, मतलब कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ही यहाँ पे परचेज लिखा जाता है। और परचेज के अंदर यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कैश परचेज। इस तरीके से देखो, कैश परचेज जो है इसके अंदर यहाँ पर मैं लिख दूंगा 67,500। देन आफ्टर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या देके रखा गया मुझे, सैलरी। अब यहाँ पर सैलरी जो है वो भी मेरा एक एक्सपेंस है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख देता हूँ बाय सैलरी अकाउंट। और ये जो भी मेरा सैलरी है यहाँ पर मैं पे कर रहा हूँ, सैलरी कितना पे कर रहा हूँ मैं यहाँ पे 1,20,000 रुपीज जो है सैलरी पे हुआ है। तो ये सैलरी जो है ये मेरा क्या है, यहाँ पे एक्सपेंस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू सैलरी अकाउंट। और सैलरी कितना पे किया है, 1,20,000 रुपीज के साथ। देन आफ्टर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो मुझे क्या देके रखा है, सन्ड्री रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब होती है मेरी यहाँ पर इनकम, और ये जो भी मेरी इनकम होगी वो कैश के अंदर डेबिट साइड पे यहाँ पे लिखेंगे टू रिसिप्ट अकाउंट। और सन्ड्री रिसिप्ट यहाँ पर कितने की है, सन्ड्री रिसिप्ट जो है वो 14,000 रुपीज की सन्ड्री रिसिप्ट है। तो यहाँ पर मैंने 14,000 लिख दिया। अब ये जो है ये मेरी रिसिप्ट है, रिसिप्ट मतलब मेरी यहाँ पर क्या है, इनकम है। तो इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ही कहाँ पे लिखी जाती है, क्रेडिट साइड पर। एक्सपेंसिस जो होंगे वो डेबिट साइड पर आएंगे, और यहाँ पर इनकम जो होगी वो कहाँ पर आएगी, क्रेडिट साइड पर आएगी। तो यहाँ पर बाय रिसिप्ट, और यहाँ पर ये जो भी पर्टिकुलरली मेरी रिसिप्ट है वो कितने की है, यहाँ पे ये 14,000 रुपीज की यहाँ पर ये मेरी रिसिप्ट मेरी हुई है। तो वो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया 14,000 रुपीज। देन आफ्टर उसके बाद मुझे नेक्स्ट देके रखा गया है मेरा वेजिस। अब देखो, वेजिस जो है वो सैलरी के तरीके से ही होता है, बट वेजिस का कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा अलग होता है। तो वेजिस भी एट द एंड देखा जाए तो वो मेरा यहाँ पर एक्सपेंस ही है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा मेरा वेजिस। वेजिस यहाँ पर कितना देके रखा गया मुझे, 50,300 रुपीज का जो है वो यहाँ पर मुझे मेरा वेजिस दिया हुआ है। और वेजिस जो है वो कहाँ पर आता है, वो मेरा आता है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। जैसे सैलरी है वो प्रॉफिट एंड लॉस में आती है, तो वेजिस जो भी होगा वो यहाँ पर आएगा मेरे पर्टिकुलरली मेरे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। वेजेस आ जाएगा यहाँ पर 50,300 रुपीज के साथ। देन आफ्टर उसके बाद आगे मुझे देके रखा गया जनरल एक्सपेंसेस। अब ये जितने भी मेरे जनरल एक्सपेंसेस है ये मेरे सबसे पहले तो कहाँ पर आ जाएंगे, पहले तो कैश के अंदर आएंगे, यहीं पर आएंगे क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे टू या बाय जनरल एक्सपेंस करके। और ये जो भी हमारा जनरल एक्सपेंस है ये कितना है, 30,200 रुपीज का हमारा जनरल एक्सपेंस यहाँ पर है। यही जनरल एक्सपेंस है मुझे क्या करना है, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर भी लिख देना यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा टू जनरल
एक्सपेंस, और ये जो भी हमारा जनरल एक्सपेंस है वो कितना है 30,200 रुपीज़ का हमारा यहाँ पे जनरल एक्सपेंस है ना। फिर उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देके रखा गया मुझे कैश सेल्स। अब देखो कैश परचेज जो थी ना वो मैंने यहाँ पे क्रेडिट करी थी, क्यों? बिकॉज की परचेज करते समय पैसा जा रहा था, अब सेल करते समय पैसा जो है वो यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, टू सेल्स अकाउंट 81,500 रुपीज़ का मेरा कैश का सेल हुआ है, और यही कैश सेल्स मेरे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर वापस से लिखना पड़ेगा यहाँ पर 81,500 रुपीज़ के साथ। देन आफ्टर उसके बाद नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो लिखा हुआ है पेड टू क्रेडिटर्स। अब देखो क्रेडिटर्स को यहाँ पर मैंने कैश पे किया, मैं कैश के अंदर अगर एंट्री कर रहा हूँ, कैश बुक के अंदर एंट्री कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है पेड टू क्रेडिटर्स, यानी कि मैंने क्रेडिटर्स को पैसा दिया है। अगर मैं कोई भी चीज क्रेडिटर्स को दूंगा तो वो यहाँ पर पर्टिकुलरली मेरे क्या आ जाएगी, कोई भी एक्सपेंस, कोई भी पेमेंट अगर मैं कर रहा हूँ इन शॉर्ट, तो वो कहाँ पर आ जाएगा मेरा कैश बुक के अंदर क्रेडिट साइड पे, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा पेड टू क्रेडिटर्स, और पेड टू क्रेडिटर्स के अंदर यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा 6,12,000, और ये जो भी मेरा 6,12,000 यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसको मैंने यहाँ पे क्रेडिट किया है, और यही की यही चीज मेरे क्रेडिटर्स के अंदर यहाँ पर आ जाएगी 6,12,000 रुपीज। देन आफ्टर उसके बाद आगे बताया गया मुझे ड्राइंग जो होता है वो क्या होता है, ध्यान रखना, ड्राइंग इट इज माई पर्सनल एक्सपेंस, यानी कि मैं कुछ पैसा जो है वो मेरे घर पे ले गया हूँ, तो यहाँ पर जो नाम दिया है वो तो मैं यही लिखूंगा, यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा टू, यहाँ पर आ जाएगा मेरा बाय ड्राइंग अकाउंट 45,000 के साथ, और ये जो ड्राइंग है ना वो बेसिकली आती कहाँ पर है, ये ड्राइंग होती है वो मेरे बैलेंस शीट के अंदर आती है, तो बैलेंस शीट के अंदर भी इसका एक छोटा सा फॉर्मेट होता है यहाँ पर, तो मैं थोड़ी सी लाइन छोड़ के यहाँ पे लिख देता हूँ, बाकी फॉर्मेट जो है वो बाद में हम लोग यहाँ पर बना लेंगे। तो यहाँ पर ड्राइंग जो बेसिकली माइनस होने वाला है हमारा यहाँ पे, तो ड्राइंग जो है वो कितना है यहाँ पे हमारा 45,000 रुपीज से हमारा यहाँ पे ड्राइंग देके रखा गया है, तो ड्राइंग की वैल्यू डायरेक्टली मैंने यहाँ पे लिख दी है माइनस की साइन लगा के, और फॉर्मेट जो होगा हम लोग आगे इसके अंदर सॉल्व करेंगे। कैश बैलेंस जो है वो यहाँ पे क्लोजिंग में देके रखा गया है 1,32,500, तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट हुआ था, उसी तरीके से क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड में कितना आएगा 1,32,500 के साथ। अब देखो यहाँ पर इतनी चीजें लिखने के बाद नेक्स्ट जो डिटेल्स देके रखी गई है वो सारी की सारी हमारे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द बैलेंसेस दिया हुआ है। अब ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द जो भी हमारे बैलेंसेस होते हैं ना, बेसिकली क्या होता है कि जितना भी ओपनिंग का बैलेंस है ना वो हम लोग लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अंदर, और ये जो पर्टिकुलरली क्लोजिंग का जितना भी बैलेंस है ना ये हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, हमारे बैलेंस शीट के अंदर। अब इसके अलावा एक और चीज भी होती है, जब इन दोनों के अंदर यहाँ पर अगर कुछ डिफरेंस आता है, ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर अगर कुछ डिफरेंस आता है, तो वो कहाँ पे लिखा जाएगा, वो हमारा लिखा जाएगा हमारी कैश बुक के अंदर। तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है, इट इज एन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, और ये चीज आप लोगों को यहाँ पर क्या है ध्यान रखनी रहेगी। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका पर्टिकुलरली ओपनिंग बैलेंस जो भी है वो मैं क्या करूंगा, मेरे अगर मैंने उसका पर्टिकुलरली यहाँ पर क्या है कोई भी मैंने लेजर बनाया हुआ है तो मैं उसके अंदर एंट्री कर दूंगा, जैसे कि यहाँ पे डेटर्स का लेजर है, क्रेडिटर्स का लेजर है, तो इन दोनों की एंट्री जो है मैं ओपनिंग क्लोजिंग की इसमें भी करूंगा और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में भी करूंगा और बैलेंस शीट में भी करूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पर बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की या तो फिर आप बोल सकते हैं जितने भी ओपनिंग के बैलेंसेस है इन सभी की एंट्री मेरे को कहाँ पे करनी है, पहले तो मेरे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अंदर करनी रहेगी। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अंदर यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं हेडिंग डाल दिया यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ एन अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बेसिकली यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग बैलेंस ही लिखता है, उसके अलावा और कोई भी बैलेंसेस यहाँ पे लिखता नहीं है। इसके पर्टिकुलरली क्लोज करने के बाद जो भी बैलेंस मिलता है वो भी हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है, और कोई भी बैलेंस एडिशनली यहाँ से हम लोगों को मिल सकता नहीं है। देन आफ्टर इसके बाद यहाँ पर ये जितनी भी चीजें देके रखी गई, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोगों को देके रखा गया बिल्डिंग, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दूंगा मेरा बिल्डिंग। देन आफ्टर उसके बाद मुझे देके रखा गया यहाँ पर मेरा फर्नीचर, तो यहाँ पर मैं मेरा लिख दूंगा मेरा फर्नीचर। फिर उसके बाद है मेरा यहाँ पे मशीनरी, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा मशीनरी। फिर उसके बाद है यहाँ पर मेरा डेटर्स। फिर उसके बाद है क्रेडिटर्स जो सामने वाली साइड लिखे जाते हैं। एंड देन आफ्टर उसके बाद लास्ट में है मेरा यहाँ पे स्टॉक। तो अब इन सभी की वैल्यूज को हम लोगों को यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले आ जाएगा मेरा यहाँ पर 1,62,000, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख देंगे 1,62,000।
देन आफ्टर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो मुझे देके रखा गया फर्नीचर 45,000। देन आफ्टर उसके बाद मुझे दिया मशीनरी 2,25,000। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पर देके रखा गया मेरा डेटर्स 2,88,000 से। एंड देन लास्ट में मुझे देके रखा गया मेरा यहाँ पे स्टॉक, जो मुझे यहाँ पे लिख देना है मेरा 1,80,000 से। और क्रेडिटर्स जो है वो सामने वाली साइड यहाँ पर लिखना है मुझे 117,000 इस तरीके से। अब यहाँ पर ये क्या करा मैंने, जितनी भी पर्टिकुलर एंट्रीज थी वो सारी एंट्रीज को मैंने यहाँ पर पहले लिख दिया है। अब एंट्रीज को लिखने के बाद जो सेकंड चीज होती है क्या होती है कि भाई इन्हीं सारी में से मैंने आप लोगों को बताया था डेटर्स एंड क्रेडिटर्स जो दो ऐसे बैलेंसेस है जो मुझे उसके पर्टिकुलर लेजर में भी लिखने रहेंगे। तो पहले मैं इन दोनों के बैलेंसेस को लेजर में लिख देता हूँ। तो इन दोनों का बैलेंस, तो डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा 2,88,000 और क्रेडिटर्स का बैलेंस जो है वो यहाँ पे क्रेडिट साइड पर आता है। क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर आता है 1,17,000 से। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, इन दोनों के ओपनिंग बैलेंसेस को भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने ओपनिंग बैलेंस सारे के सारे जो थे वो मैंने यहाँ पर भी लिख दिए एंड स्टेटमेंट ऑफ एन अफेयर्स में भी लिख दिए। अब सेम चीज क्लोजिंग बैलेंस की बारी आती है। अब क्लोजिंग बैलेंस भी मुझे ऐसे ही लिखने हैं। सबसे पहले मेरा क्या है यहाँ पर बिल्डिंग फर्नीचर मशीनरी, ये मुझे यहाँ पर देके रखा गया है। तो इन लोगों की एंट्री सबसे पहले कहाँ पर होगी, मेरी बैलेंस शीट के अंदर होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मेरा बैलेंस शीट के अंदर बिल्डिंग। देन आफ्टर उसके बाद नेक्स्ट जो था वो मेरा यहाँ पे था फर्नीचर। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो था वो मेरा यहाँ पे था मशीनरी। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा मशीनरी। एंड देन उसके बाद थे मेरे यहाँ पे डेटर्स। एंड उसके बाद था मेरा यहाँ पे स्टॉक। और एक और चीज ध्यान रखना, यहाँ पर आपको एक और बैलेंस भी लिखना पड़ेगा। जो बैलेंस की एंट्री मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कर दी है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो चीज मुझे यहाँ पर एडिशनली लिखनी रहेगी। सेम चीज यहाँ पर मुझे क्या करना है, पर्टिकुलरली मेरे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अंदर भी यहाँ पर मुझे लिखना है। वो चीज भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। बट पहले हम लोग यहाँ पर अभी ये जो पर्टिकुलर वैल्यूज थी वो सारी वैल्यूज को हम लोग पहले बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पर पहले कॉपी कर लेते। सबसे पहले बिल्डिंग में मुझे कितना देके रखा है, 2,25,000 यहाँ पे देके रखा गया है। तो बिल्डिंग के अंदर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेरा 2,25,000। सेम उसी तरीके से फर्नीचर में कितना देके रखा है मुझे 27,000। फिर उसके बाद मशीनरी है, उसके अंदर मुझे दिया है 2,25,000। वापस से मशीनरी में भी सेम है। एंड देन आफ्टर उसके बाद डेटर्स की अगर हम बात करते हैं तो डेटर्स के अंदर 2,52,000 दिया हुआ है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2,52,000 आ जाएगा। एंड देन लास्ट में यहाँ पर हमारा है स्टॉक। तो स्टॉक मुझे यहाँ पर कितना देके रखा गया है, 2,40,000 रुपीज़ का स्टॉक दिया है। और क्रेडिटर्स जो है वो 1,89,000 के है। तो यहाँ पर मैं क्रेडिटर्स जो है वो सामने वाली साइड पे लिख देता हूँ मेरे। क्रेडिटर्स के अंदर हाल फिलहाल के लिए यहाँ पर कोई एंट्री नहीं है, डायरेक्टली हम लोग बाहर ही लिख सकते हैं क्रेडिटर्स को 1,89,000 के साथ। और यहाँ पर स्टॉक जो था वो हम लोगों को देके रखा गया है 2,40,000। तो स्टॉक के अंदर भी कोई एंट्री नहीं है, तो डायरेक्टली एंट्री भी मैं यहाँ पे बाहर लिख सकता हूँ 2,40,000 के साथ। तो मैंने ये सारी एंट्रीज कर दी। अब दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कैश का, जो मैंने आप लोगों को बोला था, कैश के अंदर ओपनिंग बैलेंस मुझे यहाँ पे देके रखा गया है 17,000। तो वो चीज मेरे स्टेटमेंट ऑफ एन अफेयर्स के अंदर यहाँ पर आ जाएगा मेरा कैश अकाउंट करके। और कैश अकाउंट यहाँ पर कितना आ जाएगा 17,000 से, क्योंकि कैश का ओपनिंग 17,000 था। कैश का क्लोजिंग यहाँ पर कितना है 1,32,500। तो कैश का क्लोजिंग जो है वो बैलेंस शीट के अंदर आएगा 1,32,500 के साथ। इसी तरीके से यहाँ पर क्या थी, जितनी भी एंट्रीज थी वो सारी एंट्रीज को क्या करा मैंने, पहले तो कॉपी एंड पेस्ट कर लिया। अब